अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 12 कराना है बीआरएस का। लास्ट लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे बीआरएस के क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर्स ऑन 31 जनवरी 2015। तो इन्होंने नाम भी बता दिए असलम ट्रेडर्स का, तो हम यहाँ पे कंपनी का ऊपर नाम लिखेंगे। असलम ट्रेडर्स, और इन्होंने जो डेट दिया हमें वो है 31 जनवरी। तो यहाँ पे दिसंबर को मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे जनवरी। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ बैलेंस एज फॉर कैश बुक ऑफ असलम एंड ट्रेडर्स ऑन 31 जनवरी 2015 वाज 19,370। 19,370 पे उसका बैलेंस है। तो यहाँ पे बैलेंस के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, तो जो बैलेंस के जो हमने बीआरएस के रूल पढ़े थे, जब बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 19,370 हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आ रही है, चेक अमाउंटिंग टू ₹2,820 इशूड टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को इशू किया गया एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में भी लिखा गया है, पर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। नॉट प्रेजेंटेड जो हमारा वर्ड आ गया, तो इसका मतलब है हमारा डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में ऐड लिखें। यहाँ पे जो इसकी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड डेबिट। ऊपर जो हमारा बैलेंस आ रहा है तो उसके मुताबिक हमने डेबिट और क्रेडिट को देखना है। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा बैलेंस आ रहा है डेबिट चला था, तो नीचे नॉट प्रेजेंटेड का वर्ड आ गया। तो नॉट प्रेजेंटेड जो है हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इसका हमारा बैलेंस है 2820। इन्हें ऐड कर लेंगे 19,370 प्लस 2820। हमारा बैलेंस आता है 22,190। यहाँ पे चेक इशू तो कर दिया गया था क्रेडिटर को, जो हमारे अपने अगर फॉर एग्जांपल हमने डेट्स क्लियर करने हैं, हमने क्रेडिटर को पैसे देते हैं, हमने इशू तो कर दिया था, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में लिख लिया था, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक प्रेजेंटेड नहीं हुआ, पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, या कोई वजह बन गई जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, इशू नहीं हुआ। चेक इशू तो कर दिया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हमारा रूल है पासबुक का, जिसके अंदर नॉट प्रेजेंटेड आ जाए तो हम डेबिट लिखते हैं। अगर नॉट क्रेडिट आ जाता, नॉट कैश आ जाता, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट हमारा एन आउटस्टेशन A check for ₹1750 received from Universal and Limited and paid into bank was dishonored। हमने चेक रिसीव किया यूनिवर्सल एंड लिमिटेड कंपनी से एंड पेड इनटू बैंक। जब बैंक में जब जमा करवाया, लेकिन उन्होंने बैंक ने डिसऑनर कर दिया, इनकार कर दिया, किसी भी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि फॉर एग्जांपल चेक नहीं सही लिखा हुआ, या उसके अंदर जो अमाउंट है वो नहीं सही लिखी हुई, तो इस वजह से बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया। यहाँ पे आप लिखें लेस, तो ये होगा हमारा डिसऑनर आ गया, तो हमारा ये होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड।
इसकी आप स्टेटमेंट लिख लें, चेक और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्रेडिट। अमाउंट है हमारी 1750। और इसमें से 22,190 में से हम 1750 को माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2440। नेक्स्ट हमारा एन आउटस्टेशन चेक अमाउंटिंग फॉर रुपीज़ 575 एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में अमाउंट लिखी गई है 575 एज पेड इनटू बैंक और बैंक में भी जमा कराई गई है, बट हैज़ नॉट बिन कलेक्टेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक की तरफ से कलेक्ट नहीं हुई, बैंक ने कलेक्ट नहीं की वो अमाउंट। क्यों नहीं की? वो बैंक की कोई वजूहत होंगी, नॉट कलेक्टेड वर्ड आ गया, नॉट कैश्ड आ जाए, नॉट क्रेडिटेड आ जाए, तो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। आउटस्टेशन चेक होता है किसी बाहर से मुल्क से शायद चेक आ रहा है, अमाउंटिंग उसकी थी 575 एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में तो एंटर हुई थी एज पेड टू बैंक, जैसे बैंक में जमा कराई थी, बट हैज़ बीन नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक की तरफ से कलेक्ट नहीं हुई। तो इसकी आप लिख लें स्टेटमेंट, ये हमारी क्रेडिट होगी, चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंट है हमारी 575। अब इसमें से हम ये अमाउंट माइनस करेंगे 575, हमारे पास आंसर आता है 19,865। ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आया इसका। अगला है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आ गए हैं, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है रूल के मुताबिक। बैंक चार्जेस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं कैश बुक में एंटर नहीं किए गए, तो यहाँ पे आप लेस लिखें, यहाँ पे आप लिखें बैंक चार्जेस और अमाउंट है हमारी 25 हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा आंसर आता है 19,840। लास्ट हमारी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक में क्रेडिट की गई है, मैंने आपको रूल बताया था अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है तो आपने डेबिट करना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 300 कलेक्टेड की गई है, वसूल की गई है, एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, और पासबुक में क्रेडिट की गई है। तो बैंक ने क्रेडिट किया तो हमने डेबिट करना है, तो ये हमारा ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेबिट, अमाउंट है हमारी 300। इसे ऐड करेंगे हम, तो आंसर आता है हमारा 2140। यहाँ पे आप जो लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, और लास्ट पे आप क्रेडिट लिखते हैं। अगर आपका स्टार्ट डेबिट से हो रहा है तो आपने एंड क्रेडिट पे करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ना समझ आई हो आप ज़रूर बताएं।
इसके अंदर आप देख लें कि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो स्टेटमेंट है, उधर ही इन्होंने कंपनी का नाम भी दिया हुआ है और डेट भी दी हुई है, डेट भी दिया और नाम भी दिया और अमाउंट भी इसी के साथ लिख दिया। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि अमाउंट कौन सी लिखनी है पहले, क्योंकि इसके क्वेश्चन के नीचे ही उन्होंने सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया। तो सीरियल नंबर 1 नहीं हमारा होगा, हमारा जो स्टार्ट होगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक से ही होगा। जो अमाउंट ऊपर उसने दिया वो भी आपने ज़रूर लिखनी है, उसी से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होता है। तो इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।